फैज साहब, अगर हम 60 की दहाई की बात करें, 1960s, तो पाकिस्तान में दूसरे ममालिक से लोग आते थे सीखने के लिए, तो उन्होंने यहाँ से सीखा, फिर जाकर अमल किया। दुनिया में आज बाकायदा मिसाली इदारे चला रहे हैं। हम कोई मिसाली इदारा नहीं बना सकें। और अगर हम 60s की बात करें तो अयूब खान साहब का दौर था, मेरे मुताबिक एक बेहतरीन दौर था। डैम्स बने उस दौर में, इंडस्ट्रीज़ बनी, बड़ी ग्रोथ हुई। हमें दोबारा अयूब खान साहब वाली पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिजा, इट्स गुड टू बी ऑन योर शो। देखिए, मैं थोड़ा सा इसको पहले एक पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट करना चाहता हूँ। आपने अपने इस सेगमेंट के इंट्रो में बहुत अच्छा अहाता किया और हमारे दोस्त मोहम्मद अली साहब ने माशाल्लाह एक बड़े इस्टेब्लिश्ड स्कॉलर हैं और बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका। बहुत बड़े पेपर्स इन्होंने लिखे हैं इसी मौजू पर और डिफेंस के हवाले से, तो बड़ी एक अच्छी चीज़ें सामने आ गई। लेकिन एक पॉजिटिव नोट पे ये मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में देखिए 25 करोड़ की आबादी है हमारी, और इसमें जो इस वक्त जो मसाइल हैं, चूँकि मैं एक बाहर बैठ के वाशिंगटन से जो दूसरे ममालिक को देखता हूँ, यहाँ के जो साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका के जो मुल्क हैं, अफ्रीका के मुल्क हैं, ये जो मसाइल हैं वो बड़े टिपिकल मसाइल हैं किसी भी एक गरीब मुल्क के। एक गरीब मुल्क इसलिए है कि उसके पास मिसमैनेजमेंट और बहुत सी सियासी, जैसे कि मोहम्मद अली साहब ने फरमाया कि सियासी अदम इस्तेहकाम वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप देखिए तो पोटेंशियल आप देखिए पाकिस्तान में कि अभी भी हमारे पास जो इकॉनमी है, गवर्नमेंट जो सरकार की जो मामलात हैं वो ज़रूर बड़े ही एक उसका शिकार हैं मसाइल का। लेकिन एक आम तौर पर जब पाकिस्तान जाता हूँ तो जो अंदाज़ा लगाता हूँ कि एक आपके पास जो अनडॉक्यूमेंटेड जो अंडरग्राउंड इकॉनमी है वो कम से कम 5-6 गुना रेगुलर इकॉनमी से ज़्यादा बड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके मुल्क में पोटेंशियल है, सब कुछ मौजूद है, वहाँ की आबादी बहुत काबिल लोगों पर मुश्तमिल है। एक बात क्या है कि पहला सबसे बड़ा मसला ये है कि आपने अपनी जो नाकामी है हमारी, और वो नाकामी देखिए मेरी, आपकी और आवाम की नहीं है, एक आम आदमी की नाकामी नहीं है, वो सिस्टम की नाकामी है, हमारे हुक्मरानों की, कि उन्होंने इस इकॉनमी को सही तरह से रेगुलराइज नहीं किया। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि जो आपको जो मिसमैनेजमेंट नज़र आता है मसाइल का, वो हमारी इकॉनमी, हमारी मईशत का अनडॉक्यूमेंटेड होना, अंडरग्राउंड ज़्यादा है। अच्छा, दूसरी बात जो देखिए, चाहे आप जितने भी वसाइल बढ़ा लें, सब कुछ कर लें, लेकिन अगर आपने पॉपुलेशन पर कंट्रोल नहीं किया, मैं उसको कोई नेगेटिव अंदाज से नहीं कहना चाह रहा हूँ, या तो आप अगर पॉपुलेशन मैनेज करने का मतलब ये कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके मुताबिक अगर आपने वसाइल नहीं बढ़ाए, उसके मुताबिक आपने अपने शहरों में फैसिलिटीज़ नहीं मुहैया की, तो जो आज आप क्यास देख रहे हैं, कराची जैसे, लाहौर जैसे, पेशावर, कोयटा जैसे बड़े बड़े, फैसलाबाद, हैदराबाद, गुजरांवाला, बड़े बड़े शहरों में जो क्यास आप देख रहे हैं, टर्मोइल देख रहे हैं, उसकी वजह यह है कि हमने बढ़ती हुई आबादी के साथ उन वसाइल को मुहैया नहीं किया जिनके की वो मुतकाजी हैं। तो ये जो एक अहम चीज़ है, इसको जहन में रखना चाहिए। अच्छा देखिए, अब इसमें कुछ चीज़ें आपको माइक्रो लेवल पर सही करना पड़ेंगी और कुछ चीज़ें हैं जो कि मैक्रो लेवल पर। आपने अपने इंट्रो में फरमाया कि यहाँ पर जो है एक कल्चर, और फिर मोहम्मद अली साहब ने भी उसका जिक्र किया। देखिए, हम लोग कहते हैं माइंडसेट। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ से जब जाता हूँ, अगर मुझे फर्स्ट डॉलर अकाउंट खोलना है पाकिस्तान में, तो जो प्रोसेस है वो तो है एक लगा बंदा लिखा हुआ, लेकिन जब मुझे एक आम जो बैंकर के साथ जो डील करना पड़ता है, तो वहाँ लगता ऐसा है कि जो एक कल्चर और माइंडसेट से जो मुझे सामना, कि उसको मालूम है कि ये आदमी जेन्युइन है, ये सब कुछ यहाँ इसलिए आया है कि पाकिस्तान की भी कुछ के लिए भी कुछ करना चाहता है, अपने लिए भी कुछ करना चाहता है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पर वहाँ रुकावटें खड़ी की जाती हैं, जिसका 100% ताल्लुक माइंडसेट और कल्चर से है। तो वो कौन करेगा? वो आपके हुक्मरान करेंगे। आज हुक्मरानों की तरफ से इस मैसेज को क्लियरली आवाम तक पहुंचने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, आप यकीन कीजिए विद इन नो टाइम एक बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क हो सकता है। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है भारत, आज से आप सिर्फ 15 साल 20 साल पहले की देख लीजिए, बल्कि थोड़ा सा और पीछे जाइए, मनमोहन सिंह साहब जब आए, उससे पहले नरसिम्हा राव साहब आए, तो वो एक बहुत ही उसकी जो हालत थी उस मुल्क की, बहुत ख़राब हालत थी इकनॉमिकली, इंपोर्ट्स का मामला, एक्सपोर्ट्स का मामला, लेकिन महज ज़रा सी पॉलिसी से, एक सही लीडरशिप से, और उन्होंने जो माइंडसेट लोगों का चेंज किया। आज आप देखिए कि इस भारत इस वक्त जो है वो जिसने यूके की इकॉनमी को
पीछे छोड़ दिया है, जिसकी कि वो कॉलोनी हुआ करते थे। पाकिस्तान में ऐसी कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की ना कर सके। अवाम को इसका दोष देना, इसका इल्ज़ाम देना गलत है। तो फैज़ साहब, आपका लास्ट कमेंट। जो इस बात को मैं फोकस करना चाहता हूँ वो ये कि हम अपने वसाइल और हमारे जो खर्चे हैं, जब तक कि उसमें तवाज़ुन पैदा नहीं करेंगे, और उसका मतलब ये नहीं होता, देखिए हमने बुजुर्गों से हमेशा ये सुना है कि चादर देख के पाँव बढ़ाना चाहिए, लेकिन मेरा नुक्ता नज़र ये है कि हमें हमेशा कोशिश ये करना चाहिए कि हम अपनी चादर बड़ी करते रहें, पाँव फैलाएं, लेकिन साथ साथ चादर को बड़ा करने की कोशिश करें, जो कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। और इसी में पाकिस्तान में ये एक ताकत मौजूद है, अवाम में मौजूद है। अवाम बड़े क्रिएटिव हैं वहाँ के। अगर आप उनको थोड़ी सी आज़ादी दीजिए, थोड़ा सिस्टम सही बना के दीजिए, थोड़ा अगेन उनको जो एक रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं, एक बिजली के बिल से लेकर पानी का और जो गैस के जिसमें आपने उनको उलझा रखा है, उससे थोड़ा सा उनको आज़ाद करें, ताकि उनकी जो क्रिएटिविटी है वो पाकिस्तान को और पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान की सियासत को बेहतर बनाने में सर्फ हो। और ये वो चीज़ें हैं। और दूसरी बात जो हमने इससे पहले भी अर्ज किया था कि पॉपुलेशन को इस तरह से मैनेज करें कि हम उसके लिए वसाइल भी, पॉपुलेशन ज़्यादा होना इस वक्त के हालात में कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन वसाइल को बढ़ाया जाए ताकि पॉपुलेशन को मौका मिले तरक्की करने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।